हेलो। ओके एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त हैं सीटेट 2024 की तैयारी जो कर रहे हैं और ईवीएस जो पढ़ना चाहते हैं, दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम लोकेश भारद्वाज एंड आप लोग मुझे ईवीएस के लिए जानते हैं। दोस्तों चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज के इस जबरदस्त सेशन की। बहुत दिन से आप लोगों का इंतजार था कि सर नए क्वेश्चंस ले आइए, नए क्वेश्चंस ले आइए। आज इंतजार खत्म है आप लोगों का। जो नए क्वेश्चंस का इंतजार था बेटा, आज खत्म कर चुका हूं। आप लोगों को जितने भी नए क्वेश्चंस आए थे 2023 के पेपर में या फिर 2022 के पेपर में, वो सारे क्वेश्चंस कवर कराने जा रहा हूं। बस आप लोग सब लोग जुड़ जाइए और जो जो जुड़ गया है और जो जो तैयार है वो लिख दीजिए यस सर। और कल से तैयारियां एक नए चैनल पर। यस, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल नया वाला, और नहीं किया है तो कल से क्लासेस दोस्तों नए चैनल पर चलेंगी। जैसे कि एक मैराथन हम लोग लेकर आ रहे हैं और ये मैराथन कल नए चैनल पर होगी। धमाकेदार मैराथन है। सारे सब्जेक्ट एसएसटी, मैथ, सीवीएस, सीडीपी, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सारे सब्जेक्ट्स आप लोगों के कल सीटेट के नए चैनल पर चलेगी। मैं धमाकेदार मैराथन नए चैनल पर। तो सब लोग अब यहां से जितने भी सीटेट वाले छात्र हैं वो सब्सक्राइब कर लो नए चैनल को। कमेंट सेक्शन में भी लिंक आ रहा है। एंड अब थोड़ा सा ट्रांसफर करना स्टार्ट करो अपना, क्योंकि कल हो रही है नई क्लास, वो भी नए चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, आप ऐसी जगह गए जहां आपको नारियल के तेल में बनी मछली, देखो बेटा नारियल के तेल में बनी मछली कहां चले जाएंगे? गोवा। अगर पूछे कि सरसों के तेल में बनी मछली तो हम चल देंगे बेटा, कहां चल देंगे हम लोग? सरसों के तेल में बनी मछली हमसे पूछेगा तो हम लोग चल देंगे बेटा, कहां उठकर कहां चल देंगे? हम लोग चल देंगे कश्मीर। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? नारियल के तेल में बनी मछली। ठीक है, नारियल के तेल में बनी मछली कहां पर पाई जाती है? गोवा में पाई जाती है। सर ये नया चैनल क्या है? नया चैनल बेटा कुछ नहीं है, आप लोग ध्यान से देखो। नया चैनल क्या है? हमने सीटेट के लिए, क्योंकि यहां पर क्या है कि बीएसबी की भी क्लासेस हैं, DSSB की भी क्लासेस है, बहुत सारी क्लासेस चल रही थी। तो हमने नया चैनल बना दिया कि भैया सीटेट वाले छात्रों को क्लास ढूंढने के लिए, क्लास पढ़ने के लिए अलग अलग ना जाने पड़े, इधर उधर ना घूमना पड़े, इधर उधर जाना ना पड़े, उसके लिए हमने एक मस्त चैनल बनाया है कि जिस पर सिर्फ लिमिटेड क्लास होंगी। मतलब आपको ढूंढनी ना पड़े यार कहीं भी जाके, बस एक चैनल सब्सक्राइब करके बैठो, 5 क्लास मिलेंगी और वो सीटेट के लिए मिलेंगी 5 क्लास। ठीक है, तो आपको कैसे ये चैनल तक आप पहुंचोगे? क्योंकि नया चैनल है तो ढूंढने में टाइम लगेगा ना दोस्त। तो ये जो क्लास देख रहे हो ना, यस यही क्लास जिसमें आप लोगों के कमेंट भी दिख रहे होंगे। आप लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं नहीं दिख रहे कमेंट्स? देखो ध्यान से, आप लोगों का नाम आ रहा है, जैसे कि प्रिया, नेतम का, नेहा का, रामू का है ना, सबका। अरे रामू आ गया क्लास में, रामू सक्सेना क्लास में आ गए। ठीक है, तो ये जितने भी छात्र आप लोगों को दिख रहे हैं ना, इधर आओ थोड़ा सा। यहां कमेंट सेक्शन में आपको ये कमेंट डाली जा रही है लगातार, या तो इस पे क्लिक कर सकते हो कमेंट को। यहां ना कर पाओ तो नीचे आओ डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है नया चैनल, और नया चैनल 1740 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसको करके रखो ऐसे, ये क्या रहेगा? ऐसे अनसब्सक्राइब रहेगा। इस पे दबाओ जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब का बटन, और यहां से नीचे खींच के ऑल पे क्लिक कर दो। खत्म। आपको जितनी भी क्लासेस होंगी, जैसे कल ये मैराथन क्लास होने जा रही है, तो बेटा कल ये मैराथन क्लास है, आप सब लोग इसे लाइक जरूर कर देना इस मैराथन को। ठीक है, हर कोई छात्र लाइक कर देना। कल इस मैराथन क्लास में हम लोग जुड़ेंगे। चलो आज की क्लास में हम लोग वापस से आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन का जो सही आंसर हो गया दैट इज गोवा। गोवा इज द करेक्ट आंसर। बेटा वेस्ट बंगाल का फेवरेट भोजन क्या है? 2 मार्च वेस्ट बंगाल का फेवरेट भोजन है बेटा मणिपुर और मिजोरम। यहां पर चावल बहुत फेमस है। क्या फेमस है? यहां पर चावल बहुत फेमस है। अच्छा एक डांस है बेटा, चेराओ डांस। चेराओ डांस कहां का फेमस डांस है बेटा? बताओ फटाफट से। मणिपुर का है, मिजोरम का? चेराओ डांस कहां का फेमस डांस है? सभी लोग बताओ कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जीवों को उनके आकार के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में दिखाता है कि पहले छुटकू, फिर और बड़कू, फिर और बड़कू, फिर और बड़कू? ये क्वेश्चन आया था बेटा इस बार के पेपर में, सीटेट 2023 के पेपर में आया था। आया था नहीं आया था? बिल्कुल आया था, 23 के पेपर में आया था। सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। बताओ सबसे छोटा कौन सा है इनमें से? बताओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, शाबाश।
भैया सबसे छोटा तो होता है हमारा वायरस, वायरस से बड़ा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बड़ा फंगस, फंगस से बड़ी एल्गाई। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई नहीं बता पा रहा है, कोई सी, कोई सी, कोई ए, कोई डी। ए इज द करेक्ट आंसर। सबसे छोटा वायरस, वायरस से बड़ा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से बड़ी फंगस, फंगस से बड़ी एल्गाई। ऑर्डर याद रहेगा, सबको याद रहेगा। सबको अगर ऑर्डर याद रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस सर, ऑर्डर याद रहेगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। नाग गुम्फन गुजरात और दक्षिण भारत में दीवार चित्र से संबंधित है। नाग गुम्फन क्या होता है बताओ। सांप की खाल से प्राप्त एक सामग्री, एक प्रकार की डिजाइन, रंगोली का दूसरा नाम, गुजरात की एक जनजाति, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दोस्तों बताइए इनमें से नाग गुम्फन गुजरात और दक्षिण भारत में दीवार चित्रों से संबंधित कौन सा है। नाग गुम्फन क्या है दोस्तों। यस करेक्ट आंसर है दैट इज अ टाइप ऑफ डिजाइन, एक प्रकार की डिजाइन। दोस्तों याद रखिएगा नाग गुम्फन जो है वो एक प्रकार की डिजाइन होती है, टाइप ऑफ डिजाइन, याद रखिएगा। राजस्थान में लोकसभा की सीट कितनी है। ये राजस्थान का क्वेश्चन था, क्योंकि राजस्थान से काफी क्वेश्चंस आते हैं। एक खेजड़ी का क्वेश्चन आता है, एक मरुस्थल का आता है, ठीक है। राजस्थान के जो जीव है दोस्तों याद रखिएगा पशु, पशु का पशु का खासकर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है। तो करेक्ट आंसर 25 सीट्स हैं वहां पर किसकी, लोकसभा की। आपका राज्य कौन सा है और आपके राज्य में कितनी सीट्स है वो मेंशन करिए फटाफट से। प्राकृतिक आपदा का उदाहरण कौन सा है इनमें से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा है। चक्रवात है, भूकंप है, सुनामी है, ये सभी हैं दोस्तों, बताओ फटाफट से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। सभी लोग आंसर करेंगे। साइक्लोन, भूकंप, सुनामी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। आंसर करिए फटाफट से। हम लोगों ने सीटेट के जितने भी छात्र हैं उनके लिए एक अलग ही चैनल तैयार कर दिया है, सो दैट कि आप लोगों को टेंशन ना हो, किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन, जितने भी छात्र हैं यहाँ पर, टू बी प्रेजेंट देयर। करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव। चक्रवात, भूकंप, सुनामी, भैया ये सब आपदा के उदाहरण है और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में सीटेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यानों में प्रतिबंधित गतिविधि नहीं है, बताओ कौन सी प्रतिबंधित गतिविधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोहिबिटेड एक्टिविटी इन नेशनल पार्क्स, बताओ कौन सी नेशनल पार्क्स में प्रोहिबिटेड नहीं है। वृक्षारोपण, चराई, अवैध शिकार या फोटोग्राफी, बताओ कौन सी प्रतिबंधित गतिविधि नहीं है। वृक्षारोपण, चराई, अवैध शिकार, फोटोग्राफी, याद रखिएगा दैट इज फोटोग्राफी। बेटा फोटोग्राफी जो है वो कर सकते हो आप लोग, है ना। वृक्षारोपण नहीं कर सकते, चराई नहीं कर सकते, अवैध शिकार नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत में जारवा और ओंगे जनजाति, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये कहां पर पाई जाती हैं, जारवा और जनजाति कहां पर पाई जाती है। नए क्वेश्चंस हैं आज, सब लोगों को मैं बता रहा हूं, कल से जो नया चैनल है नए जोश के साथ पढ़ेंगे, नए क्वेश्चंस पढ़ेंगे और नए नए पेपर सोल्व करेंगे, तो सब लोग वहां पर जरूर जुड़ना कल से, ठीक है। याद रखिएगा भारत में जारवा और ओंगे जनजाति कहां पाई जाती है। भारत में जो जारवा और ओंगे जनजाति वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। कहां, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है दोस्तों। राजमा चावल और छोले भटूरे किस राज्य के सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है, बताओ। राजमा चावल और छोले भटूरे कौन से राज्य के लोगों का सामान्य भोजन है, इज लाइक्ड फूड ऑफ द कॉमन पीपल ऑफ, बताओ कहां के लोगों का कॉमन फूड है। छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तराखंड, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक। दोस्तों बताओ राजमा चावल छोले भटूरे किस राज्य के लोगों का सबसे प्रिय भोजन है। याद रखिएगा जो राजमा चावल छोले भटूरे वो पंजाब के लोगों का सर्वप्रथम भोजन है, जो कि नन ऑफ द अबव है। इसमें भी देखना बहुत सारे लोगों ने बी सी कर रखा है, जानबूझ के ऑप्शन नंबर 5 दिया था, ठीक है। जानबूझ के ऑप्शन नंबर 5 दिया था। कितने प्यारे हो तुम लोग, अरे मेरे लाडले, जो भी ये गलत गलत आंसर कर रहे थे, कितने लाडले मित्रों,
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माता और पिता का संबंध किस संबंध के अंतर्गत आता है? वैवाहिक, रक्त संबंध, कानून द्वारा, और उपयुक्त में से एक से अधिक। एक तुक्का ही तो लगाना है, लगा देंगे तुक्का, क्या जा रहा है ना। लाइक तो दबाना नहीं है, लाइक का बटन तो कतई नहीं दबाना है भाई साहब, क्योंकि लाइक का बटन दबते ही पता है क्या हो जाएगा, करंट लग जाएगा, है ना। दबा दो यार लाइक का बटन। चलो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज यस, मोर देन वन ऑफ द अबव। यार माता और पिता का संबंध एक वैवाहिक भी है, ब्लड रिलेशन भी है, और रिलेशन बाय लॉ भी है। तीनों तरीके के संबंध में आता है माता पिता का संबंध, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र वन के अंतर्गत आता है बताओ? 21%, 25%, 17%, 33%। बताओ जो मैदान है उसका कितना परसेंट एरिया वन के अंतर्गत आता है कि वो वन है दोस्तों? बताओ वो 21% है, 25% है, 17% है, या 33% है? बताओ कितना प्रतिशत एरिया जो है वन है, बताओ मैदान का। यस, मैदान का 33% हिस्सा वन होता है। कितना? 33% हिस्सा वन है मैदान का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो ध्यान से। गोल्फ से किस खिलाड़ी का संबंध होता है? विच प्लेयर एसोसिएटेड विद गोल्फ? बताओ गोल्फ से कौन से खिलाड़ी का संबंध है? राफेल नडाल का, रोरी मैकलरी का, है ना, क्लिफ एलिसन का, या फिर डेनियल विटोरी का? डेनियल विटोरी तो खैर क्रिकेट से रिलेट करते हैं, तो दैट इज रोरी मैकलोरी, है ना। याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आया हुआ था 22 वाले पेपर में, ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा क्वेश्चन ऑनलाइन पेपर में देखने को मिला था। पानी खींचने के लिए कौन सी पवन चक्की का उपयुक्त है? ये भी 22 वाला ऑनलाइन पेपर जो हुआ है वहां पर आया है बेटा, ठीक है। सारे नए क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आज खुश हो सब लोग? खुश हो? यस सर लिख दो, ठीक है। भैया लाइक नहीं दबा यार, बहुत बुरा लगता है भाई लोगों, कृपया यार लाइक कर दो। 220 लोग देख रहे हैं और लाइक तुमसे अभी भी 150 प्लस नहीं हुए हैं। तुम सब लोगों से मिलके पूरा जोर लगा दिया तुम लोगों ने, फिर भी तुमसे 150 प्लस लाइक नहीं हुए। बताओ फटाफट से सब लोग यार लाइक का बटन दबाओ। पानी खींचने के लिए कौन सी पवन चक्की उपयुक्त होती है? सिंगल ब्लेड वाली, डबल ब्लेड वाली, ट्रिपल ब्लेड वाली, मल्टीपल ब्लेड वाली? तो यार जो पानी खींचना होता है ना उसके लिए जो सबसे बेस्ट पवन चक्की है दैट इज मल्टीपल ब्लेड, बहु ब्लेड वाली, है ना। क्योंकि हवा जब क्रॉस करेगी तो एक ब्लेड पर फोर्स कम लगता है और ज्यादा ब्लेड्स होते तो फोर्स ज्यादा लगता है, तो ज्यादा घूम पाती है, याद रखिएगा। पक्षी किस प्रकार की चोंच मांस को काटने और खाने के काम में आती है दोस्तों? क्वेश्चंस नए लग रहे हैं दोस्तों सब लोगों को? यस सर लिख दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। सभी लोग जितने भी हैं सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, 225 के 225 लोगों से प्लीज मेंशन यस सर इन द कमेंट सेक्शन कि हाँ सर मजा आ रहा है, ठीक है। बताओ त्रिकोणीय आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, उपरोक्त में से एक से अधिक? बताओ पक्षी किस प्रकार की चोंच मांस को काटने और खाने के काम आती है दोस्तों? बताओ। याद रखिएगा पक्षी किस प्रकार की चोंच, यानी कि हुक्ड बीक जो होती है, हुक जैसी चोंच है वो मांस को काटने और खाने के काम आती है, हुक जैसी चोंच होती है जो, ठीक है। याद रखिएगा वायुमंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? हम इसे धनात्मक ह्रास दर कहते हैं, हम इसे ऋणात्मक ह्रास दर कहते हैं, बढ़ती ह्रास दर कहते हैं, घटती ह्रास दर कहते हैं? बताओ क्या बोलते हैं हम लोग? जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और जो तापमान में वृद्धि हो रही होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली दैट इज नोन एज नेगेटिव लैप्स रेट, है ना। वो क्या कहा जाता है बेटा? ऋणात्मक ह्रास दर कही जाती है, नेगेटिव लैप्स रेट कही जाती है। इनमें से कौन सा रोग धूल से होता है? बताओ। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डस्ट? बताओ। सिकोलिसिस का क्षय रोग है, जियोर्डिसिस है, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस है? धूल की वजह से कौन सा रोग होता है? सिलिकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, जियाइडिसिस, या फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस? ये भी एक नया क्वेश्चन था जो 22 वाले पेपर में आपको देखने को मिला था। जो 22 का पेपर हुआ बेटा उसमें ये नया क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ फटाफट से कौन सा डस्ट को कॉज करती है, कौन सी डिजीज ऐसी जो डस्ट के द्वारा होती है? याद रखिएगा दैट इज सिलिकोसिस, है ना। सिलिकोसिस नाम की जो बीमारी है वो दैट इज हैपेंड जस्ट बिकॉज ऑफ डस्ट। किसकी वजह से होती है बेटा? डस्ट की वजह से होती है। पर्वतारोहण अभियान में शामिल होने वाले सबसे बुजुर्ग महिला कौन है दोस्तों? कौन सी वो ओल्डेस्ट वुमेन है जिसने माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन किया है? बुजुर्ग महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल है, संतोष यादव है, बछेंद्री पाल है, या मालवानाथ पूर्णा है दोस्तों? बताओ फटाफट से। मालवानाथ पूर्णा है।
आंसर करो। पर्वतारोहण अभियान में शामिल होने वाली सबसे बुजुर्ग महिला कौन है? करेक्ट आंसर है दैट इज प्रेमलता अग्रवाल, है ना। प्रेमलता अग्रवाल पर्वतारोहण अभियान में शामिल होने वाली सबसे बुजुर्ग महिला है दोस्तों। कथन 1, लेखा भेड़ बकरियों को रखने के लिए बनी जगह को कहते हैं। कथन 2, लेखा दीवार और पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स है दोस्तों? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, 1 एंड 2 आर फॉल्स एंड 1 एंड 2 आर ट्रू। बताओ कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? देखो लेखा क्या है दोस्तों? लेखा भेड़ बकरियों को रखने की एक जगह होती है, बिल्कुल सत्य बात है। और लेखा दीवारों से बनाते हैं, यस, दोनों चीजें सही है, स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है। कौन बनाते हैं बेटा? चंगप्पा जनजाति के लोग बनाते हैं। कहां पर? लेह और लद्दाख में बनाते हैं, याद रखिएगा। यही वो लोग हैं जो अपना रेबो बनाते हैं अपने लिए, और इन बकरियों के लिए क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं दोस्तों? बकरियों के लिए लेखा बनाते हैं। अगर फैक्ट पसंद आया हो, अगर पढ़ाना पसंद आ रहा है, अगर सेशन पसंद आ रहा है, तो लाइक का बटन दबा दो यार, सभी लोग लाइक जरूर कर दो सेशन को, ठीक है? प्लीज हिट द लाइक बटन। अगला क्वेश्चन, रोनाल्ड रॉस को 1902 में 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों। उनकी खोज किस बीमारी से संबंधित थी? बताओ, जो उनकी खोज थी वो कौन सी बीमारी से रिलेटेड थी? चिकन पॉक्स, प्लेग, मलेरिया, हैजा? बताओ, जो रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार, उसकी खोज कौन सी बीमारी से रिलेटेड थी? याद रखना मेरे बेटा, सब लोग ध्यान से याद रखना कि भैया जो उन्होंने खोजा था दैट वाज मलेरिया, है ना। कुछ ही तो साइंटिस्ट हैं जो हमें याद रखने हैं। रोनाल्ड रॉस का मलेरिया हुआ, चाहे वो हमारे अगर मैं बात करूं आप लोगों से वेल्क्रो की खोज, ठीक है, किस साइंटिस्ट ने की, ये याद रखना है आप लोगों को। आपको याद रखना है कि मटर पर आविष्कार मेंडल जी ने किया, वो याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। बाकी तो साइंटिस्ट उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते आप लोगों से, ठीक है, यही कुछ साइंटिस्ट हैं। अभी कथन ए है, ये 22 का क्वेश्चन था बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब लोगों के लिए। देखो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं पेपर में आजकल, है ना, ऐसे क्वेश्चंस भर भर के आ रहे हैं। ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है। कथन ए, रीजन, ध्रुवीय भालू के बाल उनके कड़ाके की ठंड से बचाते हैं। बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? बताओ। ए एंड आर बोथ आर ट्रू, दोनों ही सही हैं। A and R both are true but R is not correct. A is true but R is false. A is false but R is true. बताओ इनमें से कौन सा कथन सही है? Yes, correct answer है that is A is false but R is true. मतलब ध्रुवीय भालुओं के शरीर पर बालों की मोटी परत होती है, ये तो हमारा कथन कैसा है? फॉल्स है, ये गलत है, बट ये R जो है वो ट्रू है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन यहां पर देखो, फटाफट से क्वेश्चन देखो कि पार्ट्स ऑफ हाउस दे रखे हैं हमारे, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स और लोकेशन दे रखे हैं। तो शिकारा कहां का घर है दोस्तों? शिकारा कहां का घर है? बताओ। शिकारा असम सामुदायिक आश्रय, कश्मीर या मनाली, कहां का घर है शिकारा? इग्लू कहां का है? रेन बसेरा कहां का है? स्टिल्ट हाउस कहां के घर है? ये सब कहां के घर है मेरे प्यारे मित्रों? बताओ फटाफट से। तो जो शिकारा है दोस्तों इज अ नाव जो कहां पाई जाती है? यस, शिकारा नाव कश्मीर में चलती है दोस्तों। जो इग्लू है दोस्तों याद रखिएगा वो मनाली में चलती है। रेन बसेरा जो है दोस्तों याद रखिएगा वो सामुदायिक आश्रय है। और स्टिल्ट मकान जो होते हैं वो याद रखिएगा वो असम में देखने को मिलते हैं हम लोग को, है ना। आगे बढ़ते हैं। कल्पना करें कि आप चांद की सतह पर खड़े हैं, तो अगर आप चांद की सतह पर खड़े हैं तो आपको क्या होगा? बताओ। विल बी एबल टू सी अर्थ कंप्लीटली, अगर हम चांद की सतह पर खड़े हैं तो हम अर्थ को पूरी तरीके से देख पाएंगे। बी एबल टू सी अर्थ पार्शियली, हम आधे रूप में देख पाएंगे। नॉट बी एबल टू सी अर्थ, हम अर्थ को देख ही नहीं पाएंगे। बी एबल टू सी द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, या फिर हम अर्थ पर जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना उसको देख पाएंगे। बताओ कौन सा करेक्ट आंसर है? कौन सा करेक्ट आंसर है दोस्तों? फटाफट से आंसर करो, इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? बताओ। तो अगर हम मून पर खड़े हुए हैं दोस्तों तो हम एबल होंगे अर्थ को पार्शियली देखने में, हम आंशिक रूप से अर्थ को देख पाएंगे, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आजकल किसान अनाजों के बाली से दानों को किसके द्वारा अलग करते हैं? रोटावेयर, थ्रेशर, कल्टीवेटर या डिस्क फ्लैस्क के द्वारा? जो किसान होते हैं वो अनाज की बाली को कैसे अलग करते हैं? कौन से यंत्रों के द्वारा अलग करते हैं? बताओ। रोटावेयर, थ्रेशर, कल्टीवेटर, डिस्क फ्लास्क?
बहुत बढ़िया, शाबाश। थ्रेशर के द्वारा अलग करते हैं, ये भी सीटेट 22 का क्वेश्चन है, ठीक है सभी लोग। तो जितने भी छात्र कमेंट सेक्शन में लिखते थे ना नए क्वेश्चंस, अगर आज नए क्वेश्चंस लग रहे हैं तो लिख देना कि हाँ सर मजा आया, ठीक है सेशन में। कश्मीर में डोंगा का अर्थ क्या होता है बताओ? एक जनजाति, एक प्रकार की नाव, एक ग्रामीण स्थान, एक त्योहार। बताओ कश्मीर में डोंगा का मतलब क्या होता है? कश्मीर में डोंगा का मतलब क्या है? तो कश्मीर में डोंगा का मतलब है एक काइंड ऑफ बोट हाउस, है ना, एक प्रकार का नाव का घर। आगे बढ़ते हैं। कथन 1 दे रखा है वर्षा जल संचयन जल संरक्षण की एक प्रक्रिया है। कथन 2 दे रखा है जल संकट से निपटने का एकमात्र तरीका वर्षा जल संचयन है। बताओ कौन से कथन करेक्ट हैं? कथन 1 और 2, both एक is correct, both statement 1 and 2 are correct, only statement second is correct. Correct answer is only statement 1 is correct, ठीक है, केवल पहला कथन सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच अपना घोंसले का निर्माण करता है? कलचिड़ी दोस्तों, बसंत गौरी, दर्जन चिड़िया या डव। बताओ कौन सा ऐसा है जो कैक्टस के पौधों के बीच में अपने घोंसले का निर्माण करता है दोस्तों? चलो आंसर करो फटाफट से। करेक्ट आंसर है दोस्तों, याद रखिएगा डव। डव वो है जो अपने घोंसले का निर्माण कहां करता है? कैक्टस के कांटों के बीच करता है। वर्षा वनों को अक्सर इस रूप में वर्णित किया जाता है, आवास जंगल, परितंत्र, जैव विविधता, जीवोम। बताओ वर्षा वन को कैसे देखते हैं हम लोग? लिविंग जंगल्स, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी या बायोम। याद रखिएगा हम इसे लिविंग जंगल का नाम देंगे, आवास जंगल का नाम देंगे हम वर्षा वनों को, याद रखिएगा। नेक्स्ट, जो ग्लोब पर जीवन के लिए सबसे अधिक हानिकारक होता है वो बताओ कौन सा है? वनों की कटाई, मिट्टी का कटाव, वैश्विक तापमान, परमाणु नतीजा, न्यूक्लियर फॉलआउट। तो जो ग्लोब पर जीवन के लिए सबसे अधिक हानिकारक होता है वो होता है न्यूक्लियर फॉलआउट, याद रखिएगा, परमाणु नतीजा। आगे बढ़ते हैं। एक पर्वतरोही को क्या छोड़कर अन्य सभी चीजें लेके जानी चाहिए दोस्तों? ऑक्सीजन सिलेंडर, कंपास, मोबाइल फोन, टेंट। बताओ एक पर्वतरोही को क्या चीज छोड़कर सारी चीजें लेके जानी चाहिए? याद रखिएगा मोबाइल फोन छोड़कर सारी चीजें लेके जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी वर्षा का परिणाम क्या हो सकता है? भारी वर्षा से क्या आ सकती है? बाढ़ आ सकती है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन, ऊन निम्न में से किससे द्वारा प्राप्त होती है? ऊन इनमें से, याद रखिएगा, भेड़, ऊंट, याक के बालों के द्वारा ऊन हमें मिलती है, ठीक है। तो मेरे प्यारे मित्रों, जितने भी दोस्त हैं, कल यार आपके लिए जबरदस्त मैराथन हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। सबको आना है इस मैराथन में, आई नो वेरी वेल। ये बहुत धमाकेदार सेशन होगा। आप लोग कैसे पा सकते हैं? ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन जो हमारा सेशन चल रहा है दोस्तों, ये वाला जिस पर आप अभी लोग हो, सभी लोग जिस सेशन पे हो अभी, ठीक है, इस सेशन के आप लोगों को यहाँ पर ये जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे रखा है इस पे क्लिक करना है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पेज आपको लेके जाएगा इस वाले नए चैनल पर। नए चैनल को प्लीज सब लोग यार सब्सक्राइब कर दो। कल से शुरू हो रहा है नया चैनल और कल से यहाँ से क्लासेस कट्टी, ठीक है। हम और आप यहाँ पर नहीं मिलेंगे, कल से हम लोग नए चैनल पर मिलेंगे। तो सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है क्या? सब लोगों ने कर लिया है? कर लेना, ठीक है। नहीं किया है तो कल की देखो धमाकेदार क्लास आ रही है और कल नए चैनल पर चलेगी क्लास। सब लोग इस क्लास को भी लाइक कर दो, ठीक है, और इस चैनल को ऑल प्रेस कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। लिमिटेड क्लास होंगी उस चैनल पर, 5, 3, 4, 5 ऐसी क्लास होंगी, लेकिन वो होंगी सीटेट के लिए सिर्फ। थैंक यू सो मच।